everyone, this is मुस्कान परवेज. वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल बी प्रूडेंट. सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने एएमयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे. सो मैंने एएमयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया था आई थिंक 15th ऑफ में, और आज से लेके मेरे पास इतनी सारी रिक्वेस्ट आ पड़ी है कि मैम इंग्लिश पे बनाइए, जीके पे बनाइए, साइंस पे बनाइए, इंडो इस्लामिक पे बनाइए, पॉलिटिकल साइंस पे बनाइए, सिविक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, मतलब बहुत सारे वीडियोस आ चुकी है. और सबसे ज़्यादा जो डिमांडिंग है वो इंग्लिश की एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पे थी. तो आज मैं वही डिमांड पे मैं इंग्लिश के क्वेश्चंस लेके आई हूँ. तो आई होप ये आप लोग के लिए हेल्पफुल रहे. एंड इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड नॉट फॉरगेट टू कमेंट कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कंजक्शन. इसमें से कौन से हैं जो कंजक्शन है? विथ, बिकॉज, देयरफॉर, मोर देन वन ऑफ द एबव, और 5 नंबर क्वेश्चन नॉन ऑफ द एबव. जिसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 2, बिकॉज. ये कंजक्शन है. Moving ahead to the next question. Find the part of the given sentence that has an error in it. If there is no error, choose no error. कह रहा है कि इसमें आपको कुछ एरर दिया हुआ है और उसको फाइंड करके बताना है कि इसमें सेंटेंस में कौन सी चीजें गलत है. अगर कुछ भी गलत नहीं है तो नो एरर लगाइए. तो आपका यहाँ पे देखिए, फॉर द स्टेशन लिस्ट जो है वो दिया हुआ है यहाँ पे, और फिर नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है आई शुड नॉट मिस द ट्रेन. तो जो लिस्ट है वो अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है और लिस्ट के साथ कभी भी नॉट वर्ड का यूज नहीं होगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा. इसमें ही एरर है. ठीक है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एज अ ग्रामर रूल. ग्रामर रूल के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपका, ऑप्शन बी दिया हुआ है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और ऑप्शन 5. तो मेरे ख्याल से ऑप्शन 2 गलत है. विल विद द सब्जेक्ट इन द फर्स्ट पर्सन एक्सप्रेस ब्लिंक सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन. गलत दिया हुआ है ये. ठीक है. आई के साथ क्या लगता है? शेल लगता है. लेकिन बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में आई के साथ क्या लगता है? विल लगता है. यू नो द ग्रामर रूल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस. He ate the sweets greedy. I could not find it anyway. I haven't gone none. He is much weak. तो देखिए पहला ऑप्शन तो गलत है, तीसरा भी गलत है और चौथा भी गलत है. तो सही कौन सा हुआ? I could not find it anyway. Moving to the next question. Select the most appropriate. कह रहे कि most appropriate phrasal verb आपको select करना है. The company's profit were low and they were forced to dash staff. Lips off, lay off, lay on और force. तो lay off का मतलब होता है कि जॉब से निकाल देना. तो कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा था इसलिए उन्होंने वर्कर्स को क्या किया? जॉब से निकाल दिया. तो lay off ऑप्शन होगा. नेक्स्ट, जोफ्रा आर्चर द इंग्लैंड फास्ट बॉलर इज डैश देन एक्यूरेट. डैश देन क्या होगा? मोर फास्ट होगा. फास्टर नहीं होगा, लेस फास्ट नहीं होगा, मोर फास्टर भी नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड इज प्लूरल. कौन सा वर्ड प्लूरल है? तो इंडेक्स वर्ड जो है वो सिंगुलर है. एनालिसिस जो है वो भी सिंगुलर है. क्राइसिस जो है वो भी सिंगुलर है. क्राइटेरिया जो है वो आपका क्राइटेरियन का क्या है? प्लूरल है. तो क्राइटेरियन सिंगुलर है और क्राइटेरिया जो है क्राइटेरियन का प्लूरल है. ठीक है, ये सही है आपका. मूविंग टू हेड नेक्स्ट क्वेश्चन. Nobody knows how the Indian cricket team is going to cope up with the difficult and the similar friendly wicket in the Australia. Choose the option which is closest in meaning to underlined phrasal in the above sentence. तो इसमें क्या हो जाएगा? cope up, cope with के साथ कौन सा वर्ड सिमिलरली है? तो put in with. ठीक है, ये ऑप्शन सिमिलरली है, बाकी के सारे ऑप्शंस आपके गलत है. Moving ahead to a next question. I do not think you know the case well enough to have opinion. Having said that, I agree with your other point. What does the phrasal have said that mean in the given text. तो मैं इसका आंसर चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, तभी आपका प्रोग्रेस पता चलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर राजेंद्र चोला रिटर्न फ्रॉम हिज वॉयज टू इंडोनेशिया ही डैश टू विजिट द टेंपल इन तजवार. ही विजिट, उन्होंने इच्छा की जाने की. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट. इसमें से कौन सा है जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है? द प्रोफेसर ऑर्डर टू द स्टूडेंट टू गो आउट ऑफ द क्लास. तो 2 नंबर का है जो गलत है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज द क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ द बिलो. शी एंजॉयड हरसेल्फ इमेंसली एट द पार्टी. जब वो पार्टी में गई तो एंजॉय की होगी, तो बहुत अच्छे से एंजॉय की होगी और काफी मजे से की होगी. तो यहाँ पे टेरिबल वर्ड है जो गलत है, हॉरिबल है वो भी गलत है और टेरिफाइंग है वो भी गलत है. तो उसने टेरिफिक टाइम बिताया अपने पार्टी में, तो वो सही होगा. While I agree dash is proposal with time, I do not often agree. तो मैं पहले में 2 होगा, फिर विद ऑप्शन ई करेक्ट है आपका. नेक्स्ट, द बैक्टीरियन मिल्क आर डिस्ट्रॉयड व्हेन इट इज डैश हीटेड टू 80 डिग्री सेल्सियस. तो जब उसको हीट किया जाएगा तो बैक्टीरिया क्या होंगे? मर जाएंगे. तो ये था आज के लिए आपके क्वेश्चंस. आई होप आपके इंग्लिश की सीरीज पसंद है. ये नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं इंग्लिश के पार्ट 2 करने वाली हूँ और उसके अगले वीडियो में जीके के कुछ कॉन्सेप्ट लाने वाली हूँ. तो प्लीज स्टे ट्यून एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.